सर्वे मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माँ बीजासेन। तंत्र के आज हम आप सभी के लिए 10 संकेत बताने वाले हैं, जिन 10 संकेतों से आप सभी जान सकते हैं कि आपके घर के ऊपर तंत्र प्रयोग हो रखा है या नहीं। वो इसीलिए क्योंकि आप अगर अपने घर के विषय में, अपने स्वयं के विषय में किसी ओझा, तांत्रिक, गुनिया, साधक के पास जाते हैं और अपने विषय में जानने के लिए उनसे कहते हैं कि आप हमारे घर के विषय में बताइए कि हमारे घर के ऊपर तंत्र प्रयोग हो रखा है या नहीं, तो वो आप लोगों से पैसे लेंगे और भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिससे आपको हो सकता है भटकना पड़ जाए। लेकिन ये जो 10 संकेत हैं बहुत ही आसान है, जिससे आप बिल्कुल आसानी पूर्वक समझ सकते हैं कि आपके घर के ऊपर तंत्र प्रयोग है या नहीं। आपको किसी ओझा, तांत्रिक, गुनिया, पंडित, साधक के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन्हीं 10 संकेतों के माध्यम से आप स्वयं से अनुभव कर सकते हैं कि आप घर के ऊपर तंत्र प्रयोग हो रखा है। तो अब हम आप सभी को बता देते हैं कि वो 10 संकेत कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो हम आप सभी को बता देते हैं कि अगर आपके घर में बिना वजह की बहुत अत्यधिक मात्रा में दुर्गंध आती हो और वो दुर्गंध क्षणिक मात्रा आती हो, फिर खत्म हो जाती हो, फिर अचानक से कुछ देर बाद फिर थोड़े समय के लिए दुर्गंध आती हो, फिर खत्म हो जाती हो। जैसे आपका कोई परिवार का सदस्य कह रहा है कि हमें दुर्गंध आ रही है और कुछ देर बाद वो दुर्गंध फिर खत्म हो गई, फिर कुछ देर बाद दूसरे कमरे में गए तो वहां पर भी थोड़ा दुर्गंध आ रही है। इस तरह से अगर आपके घर में हो रहा है, ये संकेत आपको मिल रहा है कि दुर्गंध बिना वजह की आपको 40 की बदबू आती है, गंदगी, गंदे नाले की बदबू आती है, तो सीधा सा ये संकेत है कि आपके घर के ऊपर तंत्र प्रयोग हो रखा है। और ऐसा कोई तंत्र प्रयोग हो रखा है कि वो शमशानी तंत्र प्रयोग भी हो सकता है, या फिर कोई ऐसी गंदी शक्ति आपके घर में भेजी गई है जो पूर्ण रूप से नकारात्मक है, पूर्ण रूप से गंदी चीजों में लिप्त रहने वाली कोई नकारात्मक शक्ति जो आपके घर के अंदर प्रवेश कर चुकी है और किसी दुष्ट तांत्रिक के द्वारा भेजी हुई है। तो पहला संकेत ये हो गया। दूसरा संकेत बता देते हैं हम आप सभी को कि घर के दरवाजे के यहाँ पर आकर कोई पक्षी मर रहा हो, या फिर आपके घर के दरवाजे के यहाँ पर खून के छींटे आपको मिल रहे हो, या फिर कोई भी हड्डी छोटी बड़ी किसी भी प्रकार की आपके दरवाजे के यहाँ पर आपको हड्डी मिल रही है, तो इस तरीके से भी सीधा सा ये संकेत है कि आपके घर के ऊपर तंत्र प्रयोग हो चुका है। अब वो तंत्र प्रयोग आपके आस पड़ोस वाले ने किया है या आपके कोई और जानने वाले ने आपके घर के ऊपर तंत्र प्रयोग किया है, तो वो आपके घर के ऊपर तंत्र प्रयोग हो चुका है। जो हमने संकेत आप सभी को बताए हुए हैं, तो इन संकेतों से सीधा सा अर्थ बनता है कि आपके घर के ऊपर तंत्र प्रयोग हो रखा है। तीसरा संकेत हम आप सभी को बता देते हैं कि तीसरा संकेत इस प्रकार से कि हर दिन रात्रि में 10 या 11 बजे के बाद आपके घर की छत के ऊपर या आपके घर के मेन दरवाजे के सामने या फिर आपके घर के सामने पड़ा हुआ खाली स्थान है, वहाँ पर 2 बिल्लियां लड़ती हैं और हर दिन बहुत तेजी से बिल्लियां लड़ती हैं, रोती हैं, अजीब सी आवाजें निकालती हैं, बहुत डरावनी आवाजें निकालती हैं। और अगर इस तरीके की स्थिति काफी हो रही है, हर दिन आप देख रहे हैं कि बिल्लियां लड़ाई कर रही हैं, अजीबोगरीब आवाजें निकाल रही हैं, तो इस संकेत से भी सीधा सा अर्थ बनता है कि आपके घर के ऊपर तंत्र प्रयोग हो रखा है पहले से। तो इस तरह से ये भी संकेत है एक। अब चौथा संकेत हम आप सभी को बता देते हैं। चौथा संकेत इस प्रकार से है कि आपके घर की, जैसे आपके गमले में आपने तुलसी माता का पौधा लगा रखा है या फिर अन्य पौधे कोई लगा रखे हैं गमले में, जैसे फूल के या फिर और भी कोई अन्य पौधे लगा रखे हैं, और वो अपने आप से मुरझाने लग गए। आप उनको टाइम टू टाइम पानी भी दे रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, उसके बावजूद भी आपके वो पेड़ पौधे बिल्कुल मुरझाने लगे, सूखने लग गए। तो इससे भी सीधा सा संकेत बनता है कि आपके घर के ऊपर तंत्र प्रयोग हो चुका है, जिस वजह से वो पेड़ पौधे आपको संकेत देना शुरू कर देते हैं और पेड़ पौधों के ऊपर उन नकारात्मक शक्तियों का असर होने लग जाता है, जो नकारात्मक शक्तियां दुष्ट तांत्रिकों के द्वारा भेजी होती हैं या फिर जिस व्यक्ति ने भी तंत्र प्रयोग आपके ऊपर किया होता है। तो इस वजह से वो पेड़ पौधे सूखने लग जाते हैं। तुलसी माता का जो पौधा होता है वो बहुत ही पवित्र पौधा होता है। उसके इर्द गिर्द अगर ऐसी कोई स्त्री का भी परछाई पड़ जाती है जिसका पीरियड का समय चल रहा हो, तब भी तुलसी माता का पौधा सूख जाता है। तो कोई दुष्ट नकारात्मक शक्ति जिसके शरीर में भ्रष्टा लिपटा हो या फिर गंदे नाले का पानी वो पीती हो या गंदे नाले में रहती हो या भ्रष्टा वाले स्थान पर रहती हो, तो ऐसी नकारात्मक शक्ति अगर इर्द गिर्द रहने लग जाती है, वास करने लग जाती है, तो तुलसी माता का पौधा तुरंत से सूखने लग जाता है। तो इसीलिए ये संकेत हम आपको बता रहे हैं कि आपके घर के ऊपर जब तंत्र प्रयोग हो जाता है या पहले से हो रखा होता है, तब तुलसी माता का पौधा सूखता है या फिर अन्य
फूलों के पौधे जो होते हैं वो भी मुरझाने लग जाते हैं, फूल देना बंद कर देते हैं और सूखने लग जाते हैं। तो इस संकेतों से भी आप जान सकते हैं कि आपके घर के ऊपर तंत्र प्रयोग हो रखा है या हो चुका है। पांचवा संकेत हम आप सभी को बता देते कि वो पांचवा संकेत कौन सा है जिससे आप लोग जान सकते हैं कि आपके घर के ऊपर तंत्र प्रयोग हो रखा है। तो पांचवा संकेत इस प्रकार से है। अर्धरात्रि के समय में आपकी छत के ऊपर बहुत अत्यधिक मात्रा में आवाजें आती हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि कोई ऊपर नाच रहा है, बहुत धम धम करके आवाजें आ रही हैं, बहुत अत्यधिक, और इस तरह से आप रेगुलर महसूस कर रहे हैं। एक हफ्ते, एक महीने जब आप छत के ऊपर जाते हैं, वहाँ देखते हैं तो वहाँ कुछ नहीं रहता, लेकिन बार बार धम धम करने की आवाज आती है, या फिर कोई जैसे पत्थर घिस रहा है, तो इस तरह से आपको आवाजें आती हैं, तब भी आपके घर के ऊपर तंत्र प्रयोग हो चुका होता है। क्योंकि जो नकारात्मक शक्तियां उस तंत्र के माध्यम से भेजी होती हैं वो आपके छत के ऊपर आ जाती हैं और वो इस तरह से हरकतें करने लग जाती हैं। धीरे धीरे वो आपको आभास कराती हैं, धीरे धीरे आपके घर के सदस्यों को कंट्रोल में लेने लग जाती हैं, या फिर आपके घर के ऊपर धीरे धीरे वो अपना कब्जा बनाने लग जाती हैं। तो इस तरह से भी अगर कोई संकेत घटित हो रहा है तो भी आप लोग समझ सकते हैं कि आपके घर के ऊपर तंत्र प्रयोग हो चुका है। छठवां संकेत हम आप सभी को बता देते हैं कि छठवां संकेत इस प्रकार से है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और वो छोटे बच्चे रात्रि में बिल्कुल भी नहीं सोते हैं, और अगर थोड़ा बहुत सोते भी हैं तो बहुत झझक करके उठ जाते हैं और बहुत अत्यधिक मात्रा में रोते हैं। रात्रि में बिल्कुल भी नहीं सोते हैं, सिर्फ रोते ही रहते हैं। दिन में वो अच्छे से उनकी नींद लगती है, लेकिन वो रात्रि के समय बहुत अत्यधिक मात्रा में रोते हैं। जैसे उनको कोई चीज दिख रही है, वो एकटक देखते रहते हैं और खूब ज्यादा अधिक मात्रा में रोते हैं। तो इस संकेत का भी यही अर्थ होता है कि आपके घर में कोई दुष्ट आत्मा, कोई नकारात्मक शक्ति का वास हो चुका है, किसी तांत्रिक के द्वारा भेजी हुई नकारात्मक शक्ति का वास हो चुका है। जो नकारात्मक शक्ति आपके घर में उस बच्चे को दिखाई देती है या उस बच्चे के ऊपर हावी होने की कोशिश करती है, जिससे वो बच्चा इस तरह से रोता है, चिल्लाता है और वो रात्रि में बिल्कुल भी नहीं सोता। और इस तरीके की स्थिति आपके साथ में कंटिन्यू हफ्ते, 15 दिन या महीने भर से हो रही है और वो बच्चा बिल्कुल नहीं सो रहा है, तो समझ जाइए कि आपके घर के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है और तंत्र प्रयोग वगैरह आपके घर में हो चुका है। और सातवां संकेत हम आप सभी को बता देते हैं कि अगर आपके घर में एक व्यक्ति बीमार होता है और एक व्यक्ति ठीक हो जाता है, फिर एक व्यक्ति बीमार होता है, फिर एक व्यक्ति ठीक हो जाता है, इस तरह से स्थितियां कंटिन्यू बनी हुई हैं, एक न एक कोई व्यक्ति बीमार पड़ा ही रहता है, तब भी आपके घर में किसी न किसी नकारात्मक शक्तियों का वास है, आपके घर के ऊपर तंत्र प्रयोग हो रखा है। तब इस तरीके की स्थितियां होती हैं कि एक व्यक्ति ठीक होता है, दूसरे व्यक्ति को वो तंत्र प्रयोग पकड़ लेता है, और दूसरा व्यक्ति ठीक होता है तो तीसरे को पकड़ लेता है। तो इस तरह से कंटिन्यू आपके घर में इस तरह से स्थितियां बनी रहती हैं। बार बार आपके घर में दुर्घटनाएं होती हैं, जैसे कि एक्सीडेंट हो जाना, या फिर इस तरह से कि मतलब अकाल मृत्यु का बार बार योग बनाती है। ये जो तंत्र प्रयोग होते हैं, जो दुष्ट तांत्रिकों के द्वारा भेजे होते हैं, तो अकाल मृत्यु का योग बनाते हैं। तो ये संकेत सीधा सा बताता है कि आपके घर के ऊपर कोई बड़े लेवल का तंत्र प्रयोग हो रखा है, तभी इस तरीके की दुर्घटनाएं आपके साथ में बार बार घटित होने लग जाती हैं, बहुत अत्यधिक मात्रा में। आठवां संकेत हम आप सभी को बता देते हैं कि आठवां संकेत इस प्रकार से है कि अगर आप घर से बाहर रहते हैं तो आपका जो मस्तिष्क है वो अच्छा खासा चलता है, अच्छा खासा आपकी जो सोचने समझने की क्षमता है वो बेहतर रहती है। लेकिन जैसे ही आप घर के अंदर प्रवेश करते हैं, वैसे ही आपको ऐसे लगता है कि आपका दिमाग लॉक हो चुका है और आपको अधिक चिड़चिड़पन लग रहा है। ऐसे लग रहा है कि बहुत लड़ाई झगड़ा करने को, जो आपकी वाइफ है जैसे, तो वाइफ से लड़ने को मन कर रहा है, नहीं मन कर रहा है तो आपकी वाइफ आपसे लड़ जा रही है। इस तरह से बार बार हरकतें हो रही, सर में भारीपन हो रहा है, खिंचाव हो रहा है, और जैसे ही आप घर से बाहर जा रहे हैं तो आपके लिए उस तरह से दिक्कत नहीं हो रही। तो इस संकेत से भी आप समझ सकते हैं कि आपके घर के ऊपर तंत्र प्रयोग हो रखा है। वही तंत्र प्रयोग जैसे ही आप घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो वो आपके लिए भी कब्जे में ले लेता है और आपके ऊपर भी उसका प्रभाव दिखने लग जाता है। तो ऐसी अवस्था में आपके लिए जल्दी से जल्दी कोई ना कोई निर्णय लेने की आवश्यकता है, जल्दी से जल्दी उस समस्या को ठीक करने की आवश्यकता है। और नौवां संकेत इस प्रकार से कि अगर आपके परिवार के सभी सदस्यों को बहुत ज्यादा अत्यधिक मात्रा में डरावने सपने आते हैं, शमशान दिखता है, शमशान में अलग अलग प्रकार की क्रियाएं होते दिखाई देती हैं, जैसे कोई तांत्रिक बलि दे रहा है, अंडे की बलि, मुर्गे की बलि दे रहा है, या फिर कोई अलग तरीके की क्रिया कर रहा है जो बहुत डरावनी क्रिया। इस तरह से हर एक व्यक्ति को एक ही प्रकार का सपना दिखता है, शमशान दिखता है, बार बार डरावनी क्रियाएं करते हुए कोई तांत्रिक दिखता है। तो इस संकेत से सीधा अर्थ यही है कि आपके घर के ऊपर तंत्र प्रयोग है और इसमें आपके लिए बचने की बहुत आवश्यकता है, अन्यथा आपका घर पूर्ण रूप से बर्बाद हो सकता है। 10वां संकेत हम आप सभी को बता देते हैं कि वो 10वां और लास्ट संकेत कौन सा है, कि जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि आपके घर के ऊपर तंत्र प्रयोग हो रखा है या नहीं हो रखा है। तो वो 10वां संकेत हम आप सभी को बता देते हैं। तो वो 10वां संकेत इस प्रकार से कि अगर आपके
परिवार के किसी भी सदस्य को अधिक शरीर में पीड़ा बनी हो और वो पीड़ा शरीर के किसी भी स्थान पर हो, पर असहनीय पीड़ा बनी हुई है, बहुत अत्यधिक मात्रा में वो पीड़ा हो रही है, और इसके अलावा परिवार के किसी भी सदस्य के शरीर में कोई शक्ति आ रही है और वो खेल रही है, लेकिन वो बता नहीं रही कि भाई वो कौन है, क्या चाहती है, बस बिना वजह का आपके लिए परेशान कर रही है, उस व्यक्ति के शरीर में आती है, चिल्लाती है, रोती है, या फिर और भी अन्य तरीके की हरकतें करती है। इसके अलावा अगर रात्रि के समय में आपके दरवाजे पे आकर कोई व्यक्ति आपके परिवार के किसी सदस्य के नाम को लेकर बुलाता हो, दरवाजा खटखटाता हो, चिल्लाता हो, इस तरह से भी अगर किसी व्यक्ति के घर में इस तरीके की भी संकेत घटित हो रहे हैं जिस तरह से हमने बताए हुए, तो भी आपके घर में तंत्र प्रयोग हो रखा है। इसी वजह से ये सारी चीजें होती हैं, शरीर में पीड़ा होना, सवारी आना, और वो सवारी बकरती नहीं, और रात्रि में दरवाजे पर आकर परिवार के किसी सदस्य के नाम लेकर बुलाना, दरवाजे को हर दिन पीटना, इस तरह से जो भी संकेत होते हैं ये सीधा सा संकेत यही होते हैं कि आपके घर के ऊपर कोई बड़ा सा डेंजरस सा तंत्र प्रयोग हो रखा है, और वो कोई दुष्ट तांत्रिक के द्वारा या आपके आस पड़ोस के, आपके शत्रुओं के द्वारा, आपके जानने पहचानने वालों के द्वारा करवाया गया है, जो आपके घर के ऊपर पूर्ण रूप से हावी हो चुका है। तो ये जो हमने आप सभी को 10 संकेत बताए हुए, ये 10 संकेतों के माध्यम से आप लोग जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपके घर के ऊपर तंत्र प्रयोग हो रखा है या नहीं हो रखा है। लेकिन अगर इस तरीके के संकेत किसी भी व्यक्ति के घर में घटित हो रहे हैं तो उन लोगों को बहुत ही जल्दी एक्शन ले लेना चाहिए अपने जीवन को बचाने के लिए, अन्यथा उनके परिवार का जीवन और उनका जीवन बर्बाद पूर्ण रूप से अवश्य ही हो जाएगा, और जल्दी से जल्दी हो जाएगा। ऐसी स्थिति में उनके लिए सावधान होकर जल्दी से जल्दी ऐसे जानकार ओझा, गुनिया, पंडित, साधक के पास जाना चाहिए जो इन चीजों से उनको छुटकारा दिला सके। लेकिन ऐसे व्यक्ति के पास जाना चाहिए जो व्यक्ति इन चीजों को हटा सके, ना कि आपको पैसों के माध्यम से लूट सके और आपको और ज्यादा समस्याओं में उलझा दे। इसीलिए बहुत सोच समझ कर ही निर्णय लीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम बहुत ज्यादा समस्याओं में फंस जाते हैं तो निर्णय सही नहीं ले पाते हैं, सही स्थान, सही जगह, सही व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाते। इसीलिए धैर्यता पूर्वक बिना घबराए अच्छे से सोचें समझें कौन व्यक्ति इस समस्याओं से आपको निकाल सकता है, कौन नहीं निकाल सकता है। ये सारी चीजें सोचने समझने के बाद किसी योग्य व्यक्ति के पास जाएं, अपनी समस्या उस व्यक्ति को बताएं, उसके बाद उस व्यक्ति से इस सारी समस्याओं का समाधान लें। तो शायद आप लोगों के लिए वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। तो आप सभी के लिए जय मां बीजा सिंह।